एक बयान और बाजार में सुनामी। कुछ ही मिनटों में निवेशकों के करीब 9 लाख करोड़ रुपए साफ, सेंसेक्स धड़ाम, निफ्टी लुढ़का। आखिर शेयर बाजार में ऐसा कौन सा भूचाल आया जिसने हर निवेशक की धड़कनें बढ़ा दी, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। कुछ ही मिनटों में निवेशकों के करीब 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान, सेंसेक्स में करीब 1900 अंकों की गिरावट, निफ्टी 23,800 के करीब। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि लगातार 3 दिनों की तेजी के बाद भारतीय शेयर बाजार में अचानक भूचाल आ गया? इस गिरावट की शुरुआत भारत से नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट और अमेरिका से हुई। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक सख्त बयान ने वैश्विक बाजारों में डर का माहौल पैदा कर दिया। ट्रंप ने साफ संकेत दिए कि ईरान के साथ बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। इससे ये आशंका बढ़ गई कि मिडिल ईस्ट में तनाव फिर गहरा सकता है। जैसे ही ये बयान आया, दुनिया भर के निवेशकों ने जोखिम वाले निवेश से दूरी बनानी शुरू कर दी और इसका सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखने को मिला। अब समझिए बाजार क्यों टूटा। इसकी 4 बड़ी वजहें सामने आ रही हैं। पहली वजह, ट्रंप का बयान और बढ़ता भू राजनीतिक तनाव। जब दुनिया के किसी संवेदनशील इलाके में युद्ध या संघर्ष का खतरा बढ़ता है तो निवेशक सबसे पहले शेयर बाजार से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। यही वजह रही कि भारतीय बाजार में भी चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। दूसरी वजह, कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल। तनाव बढ़ने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल करीब $80 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। भारत अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में तेल महंगा होने का मतलब है कि आयात बिल बढ़ना, महंगाई बढ़ना और कंपनियों की लागत बढ़ना। यही चिंता निवेशकों पर भारी पड़ गई। वहीं तीसरी वजह यह है कि डॉलर की मजबूती और रुपए की कमजोरी। वैश्विक अनिश्चितता के बीच निवेशक अमेरिकी डॉलर को सुरक्षित विकल्प मानते हैं। डॉलर मजबूत हुआ तो रुपया कमजोर होकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। कमजोर रुपए का असर विदेशी निवेश पर भी पड़ा और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजार में बिकवाली तेज कर दी। चौथी वजह यह है कि इंडिया विक्स में जोरदार उछाल। इंडिया विक्स को बाजार का फियर इंडेक्स भी कहा जाता है। इसमें तेज उछाल का मतलब होता है कि निवेशकों को आने वाले दिनों में बाजार में भारी उतार चढ़ाव की आशंका है। विक्स बढ़ते ही ट्रेडर्स और बड़े निवेशक जोखिम कम करने के लिए तेजी से शेयर बेचने लगते हैं। अब अगर बात करें कि किन सेक्टरों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है तो पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, ऑटो, रियल्टी और एफएमसीजी शेयरों में सबसे ज़्यादा बिकवाली हुई। मारुति सुजुकी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और कई बड़े बैंकिंग शेयरों में तेज गिरावट दर्ज की गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या निवेशकों को घबराना चाहिए? बाजार के जानकारों का मानना है कि फिलहाल सबसे बड़ा जोखिम मिडिल ईस्ट की स्थिति है। अगर तनाव और बढ़ता है तो कच्चे तेल, डॉलर और वैश्विक बाजारों पर दबाव बना रह सकता है, लेकिन यदि हालात सामान्य होते हैं तो बाजार में फिर से स्थिरता लौटने की संभावना भी बनी रहेगी। फिलहाल निवेशकों की नज़र अब अमेरिकी शेयर बाजार की चाल, मिडिल ईस्ट के घटनाक्रम और विदेशी निवेशकों की अगली रणनीति पर टिकी है, क्योंकि आने वाले कुछ दिन ही तय करेंगे कि ये गिरावट सिर्फ एक झटका थी या फिर बाजार में बड़ी कमजोरी की शुरुआत। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।